ओके, चलिए फिर ये ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर हमारे पैनल से और जानते हैं कि कहाँ इस समय आपके पास ट्रेडिंग के मौके हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून यू। मुझे पसंद है इस वक्त स्टॉक, वो है एनटीपीसी। शायद इसका 2-3 दिन पहले आपने या वीरू ने इसका जिक्र किया था। बढ़िया मूव है, ट्रेड करा है 417 पे। मेरे ख्याल से ये जा रहा है 428, 27, 28 तक स्टॉप होगा। 414 एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी में एक मौका इस समय आपके लिए तेजी का बन रहा है। 414 स्टॉप लॉस लगाइए, बाय कीजिए। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, आई थिंक डिक्सन पे आप फिर खरीदारी किया सकती है। इंटरडे में एक करेक्शन देखने को मिला था कल के ब्रेकआउट के बाद। मतलब डिक्सन अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। कल के हाईज को स्टॉक ने बीच कर दिया है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 13,850 13,850 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और 14,800 14,800 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 14,200 का कॉल ऑप्शन जो 320 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 14,200 का कॉल ऑप्शन, तो वहां पर खरीदारी करिए। 174 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 625 के टारगेट सेट करिए। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे आपने एक व्यू लॉन्ग का दिया फ्यूचर्स पे, प्लस 14,200 की कॉल जो है वो भी आपके पास एक विकल्प है। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा जुबिलेंट फूड पे। बाय करने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स में 680 करंट चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 665 का और टारगेट है 710 का। काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव आज देखने को मिला है। इनफैक्ट 10 सितंबर को जो एक अच्छा मूव दिखाया था जुबिलेंट फूड, उसके बाद 4 दिन बहुत साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। आज दोबारा एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ वो 700 रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए तैयारी में है। सो यहाँ पे टारगेट 710 715 के पॉजिटिव आउटलुक के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सोनी जी की कॉल जुबिलेंट फूड वर्क। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। ओके, सॉरी, अमित सेठ है नहीं आज। रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी गेल के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। आज सुबह से ही हमने आईजीएल एमजीएल में तो मूवमेंट देखी थी, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ है उस टाइम पीरियड के दौरान, पर उसकी वजह से एक अच्छा बेस बना है जिसमें से ये काउंटर अब अगर निकले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 220.5 के करीब है इसके फ्यूचर्स। हम अगर 218 पे ऐसे लगा के इसको लॉन्ग करेंगे तो हमारे अपसाइड पे टारगेट हो सकते हैं 223 से 25 के बीच में। 223 से 25 के लेवल्स गेल में देखने को मिलेंगे। बाई साइड का ट्रेड है। प्रशांत, नमस्कार, बताइए आप इस समय क्या सौदा ले रहे हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षा जी और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो यहाँ पे मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे नजर आ रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे एक गैप सपोर्ट भी है और मुझे लगता है ओवरऑल जो रिट्रेसमेंट है वो काफी अच्छी है। बिग वाली में कोई वॉल्यूम्स पिछले 2 दिनों में थे नहीं। करीबन 2100 2100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा बिलो 2075 2075 के नीचे और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 2180 2180 का। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स का क्रम पूरा हो गया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एनटीपीसी, गेल फ्यूचर्स, जुबिलेंट और डिक्सन, ये 5 कॉल्स शामिल थी शुरुआती ट्रेड्स में। अब चलते हैं मयूरेश जोशी जी के पास। मयूरेश जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी आज की कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगी मयूरेश जी? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें विजया डायग्नोस्टिक्स काफी पसंद आ रहा है। हमारे ग्लोबल वॉच लिस्ट पे भी है। 2-3 रीजन से। एक, आई थिंक जो नंबर्स आए थे पहले तिमाही के काफी शानदार थे। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इनकी EBITDA मार्जिन रेंज है 39 टू 40-41%, ये शायद मेंटेन होंगी, क्योंकि जो रन रेट अभी हो रहा है Q1 में इज क्वाइट कमेंडेबल। ऑलमोस्ट 0.98 एंड ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स इनके 146 सेंटर्स में आए थे। लार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर बेस इज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, which accounts for 80% odd, but a large part of diversification is underway over the next few quarters. दूसरा, आई थिंक जो एक एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट की हम बात करते हैं, लगभग 12.6 मिलियन टेस्ट हुए थे पिछले वर्ष, and they've conducted almost 3.35 million odd tests in the first quarter itself. तो हमें लगता है, आई थिंक अगर आप सिंपली एक्सट्रैपोलेट करें और सेकंड हाफ में एक माहौल ऐसा देखा गया है कि टेस्टिंग का एक जो एक सिनेरियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए आई थिंक नंबर ऑफ टेस्ट कैन डेफिनेटली इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। एंड रेवेन्यू पर टेस्ट इज शोइंग इंक्रीज, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट है
They are trying to conduct that in a far more greater fashion with 2 more centers और जो specialty centers इन्होंने खोले हैं, cardiac center भी खोला है, एक नया R&D center खोला है जो revenue को सहारा देगा। तो विजया डायग्नोस्टिक्स हमारे रनर। ओके, विजय डायग्नोस्टिक 915 पे, और मेरे को याद है इस मंच पे हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक को। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जब सौरभ मुखर्जी थे, मैं और अनुज थे डिस्कशन में 10 का दमदार ट्रेड में, लगभग इस बात को 6-7 महीने हो गए। बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें उसको रिकमेंड किया था, उस वक्त प्राइस रेंज थी 389-400 के आसपास। बड़ा अच्छा मूव तय किया इसने पिछले कुछ समय में, 6 महीने में स्पेशली विजय डायग्नोस्टिक। कॉल्स पूरी हो गई, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। अब आते हैं कुछ ऐसी स्पॉटिंग में जो कि एक ब्रेकआउट के एज पे हैं। एक बार जरा सोनी जी को लेके आइए स्क्रीन पे। सोनी जी, बैंक्स में एक बार जरा आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए। 27 अक्टूबर 2021 से चली आ रही उस चैनल की वो लगभग मल्टी ईयर स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, उसके एज को ये मेरे ख्याल से आई थिंक 4th या 5th टाइम टेस्ट करने जा रहा है। आज की इस स्विंग का मतलब क्या है और ये किसी भी समय क्या किसी बड़े ब्रेकआउट में तब्दील हो सकता है क्या? कोटक पे आपके कमेंट। वीरेंद्र जी, यहाँ पे कोटक पे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1860 अभी यहाँ से अनदर 10 पॉइंट्स मूव कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा उसको हर्डल फेस हो सकता है, बट वो क्रॉस करने के लिए तैयारी लेगा। बट ये थोड़ा पोजिशनल प्ले रहेगा। मुझे लगता है कि कोटक बैंक एक 1900-1920 पोजिशनल मूव के लिए यहाँ पे तैयारी ले रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है अभी 1820 पे। सो लॉन्ग्स होल्ड कीजिए 1820 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे, और 1830 इस लेवल पे अक्यूमुलेट करके भी ले सकते हैं फ्रेश पोजीशन 1820 स्टॉप लॉस के साथ। 1920 का यहाँ पे एक टारगेट बैठ रहा है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं। इस समय 44 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और गाबा सर ने एनटीपीसी लिया था। एनटीपीसी कल भी चल रहा था, कल स्पॉट किया था उसे और आज भी यहाँ पर अच्छे मूव्स। एक और स्टॉक जो इस समय फोकस में आ रहा है वो है गेल का। गेल पर अभी भी कॉल दी रचना जी ने, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। जुबिलेंट फूड, इस पर भी कॉल हो गई। बजाज ऑटो देखते हैं एक बार। बजाज ऑटो पर कोई व्यू है क्या इस समय? मयूरेश, बजाज ऑटो पर क्या व्यू होगा? अब 12,000 के करीब स्टॉक। अनअबेटेड रन है अनुज जी, एंड जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 2-3 चीजें आई थिंक जो इनकी नई एक वेरिएंट लाई है इन्होंने, उसके बहुत रेव रिव्यूज हैं। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि काफी डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लेंगे इनके हाइब्रिड व्हीकल के हिसाब से। दूसरा आई थिंक जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, अगेन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल। यस, रेड सी में क्राइसिस हम देख रहे हैं, थोड़े कंटेनर इश्यूज डेफिनेटली काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज में उभर के आए हैं, बट आई थिंक एक नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट शायद देखने मिल रहा है और इसकी वजह से आई थिंक एक्सपोर्ट मार्केट्स आर आल्सो होल्डिंग अप फॉर बजाज ऑटो। ऑब्वियसली आई थिंक फेस्टिव सीजन कैसे प्ले आउट होता है ये देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक एक बहुत बड़ा पुश थ्रू होता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिव सीजन इन्वेंट्री चैनल्स के थ्रू, एंड दैट चैनल्स आर इंडिकेटिंग कि एक 4 से 5 हफ्ते की आई थिंक एक इन्वेंट्री बिल्टअप शायद हुई है, बिल्टअप टू द फेस्टिव सीजन इटसेल्फ। रिस्पॉन्स कैसे आता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ दिस इन्वेंट्री and more launches expected to come through generally for the industry as a whole as far as electrification is concerned and platforms are concerned, ये शायद अर्निंग्स को स्टेबल रखेगा। बट एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, दिस इज प्राइसिंग इन अ वेरी सुपीरियर अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। कहीं ना कहीं अगर कुछ भी रीजंस की वजह से अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट किया तो शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट जिनके पास है बिल्कुल बने जिनके पास है बने रहे। बजाज ऑटो में आज अच्छा मोमेंटम, करीब 241 के आसपास तक के ट्रेड्स 2.5% ऊपर है। दोनों बजाज और हीरो मोटोकॉर्प आज के आउट परफॉर्मर्स बने हैं। कावा जी, चार्ट्स पर देखकर बताइए इस समय अगर कोई ट्रेड चेस किया जा सकता है, क्या आपकी प्रेफरेंस रहेगी बजाज और हीरो दोनों में? बजाज ऑटो की पहले बात करते हैं। यहाँ पर एक बाय मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेच है 11,934। ये 12,000 तो डेफिनेट चलाएगा, मैटर ऑफ टाइम वो तक चला जाएगा। हीरो में आज सुबह बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था। मेरे क्लाइंट्स को मैंने ये रेकमेंड किया था, पहले डिस्क्लोज करूंगा। यहाँ पर भी अपमूव है, यहाँ पर भी 6,000 को जोन है, वहां तक जाना चाहिए बिल्कुल। मैटर ऑफ टाइम 5,900 एक स्टॉक अगर चले 1:1 स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन 6,000 पॉसिबल है। शायद उसके बाद भी एक हायर जोन देखने को मिल सकते हैं हीरो मोटर्स में। ओके, तो ये बजाज ऑटो में एक अच्छा खासा मोमेंटम